हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इस वाले पैटर्न को। तो पिछले कुछ जो पैटर्न्स हमने सॉल्व किए हैं उससे थोड़ा सा अलग ये पैटर्न होगा। जो मेथड होगा सॉल्व करने का वो सेम होगा, लेकिन हल्का सा लॉजिक हम इसमें अलग लगाने वाले हैं। हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे एनालाइज करते हैं, इसके सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुंचेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही जो कोड होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है n=5 और हम काउंट करते हैं इन रोज को। तो ये 5 ही होगी, ये 1 रो होगी 2, तो ये हमारे पास 5 रोज ही इसमें दी हुई है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है n=5, इसका मतलब जो रोज होगी वो 5 ही होगी, मीन्स n नंबर ऑफ रोज होगी। लेकिन जो स्टार्स है उनका जो नंबर है वो वेरी कर रहा है, वो देखते हैं वो कैसे वेरी कर रहा है। उससे पहले हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और काउंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 1 स्टार प्रिंट हुआ दिख रहा है, नेक्स्ट टाइम में हमें 3 स्टार्स प्रिंट हुए दिख रहे हैं, उसके बाद हमें 5 स्टार्स दिख रहे हैं, फिर 7 स्टार्स और फिर 9 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। और हम इन नंबर्स को देखें तो ये हमारे ऑड नंबर्स हो रहे हैं कि 1, 3, 5, 7 एंड 9, मीन्स ये ऑड नंबर ऑफ स्टार्स इसमें प्रिंट हो रहे हैं। तो इसमें हमें टोटल 9 बॉक्सेस फिल करने हैं। इसका मतलब जहां जहां पर भी 9 स्टार्स पूरे नहीं हो रहे वहां पर कुछ स्पेसेस हमें देने पड़ेंगे। और अगर हम उन स्पेसेस को काउंट करें तो देखिए यहाँ पर सेंटर में एक स्टार प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब इस साइड यहाँ पर 4 स्टार्स प्रिंट होंगे और इस साइड भी 4 स्टार्स प्रिंट होंगे, तभी जाकर ये टोटल 9 स्टार्स बनेंगे। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें 3 स्टार्स दिए हुए हैं, इसका मतलब इधर भी हमको तीन स्पेसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे और इधर भी 3 स्पेसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ पर 5 स्टार्स दिए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर 2 स्पेसेस देने पड़ेंगे दोनों साइड। और यहाँ पर 7 स्टार्स दिए हुए हैं, इसका मतलब इधर 1 स्पेस देना पड़ेगा और इधर 1 स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 9 स्पेसेस फिल हो रहे हैं, मीन्स जो हमारे बॉक्सेस है वो ऑलरेडी सारे फिल हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं देना पड़ेगा। तो अगर हम स्पेसेस को भी काउंट करें तो यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले 4 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं वो n-1 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएंगे, n-1 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएंगे। अभी हमें इसमें अब हमने 3 चीज़ें देखी है। अभी तक हमने देखा है सबसे पहले तो हमें राइट साइड में कुछ स्पेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद सेंटर में हमें कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं जिनका काउंट ऑड नंबर होगा, और फिर हमें राइट साइड में वापस से स्पेसेस प्रिंट करने हैं जो n-1 से स्टार्ट होकर अप टू 1 जाएंगे, और यहाँ पर भी n-1 से स्टार्ट होकर अप टू 1 जाएंगे। अब हमें सोचना है कि हम ऑड नंबर्स कैसे प्रिंट करेंगे, साथ ही हम स्पेसेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में हम आई वाले लूप को यूज़ करते हैं और इस वाले डायरेक्शन में हम जे वाले लूप को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक लूप चलाने वाले हैं जो हमारी रोज को चलाएगा, इसको हम i=0 से स्टार्ट कर i<n तक चलाने वाले हैं। उसके बाद हमें इसमें कुछ नेस्टेड लूप्स चलाने हैं ताकि हमारे स्टार्स और स्पेसेस प्रिंट हो सके। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया हमें इसमें 3 टास्क परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला है स्पेस प्रिंट करने का, फिर स्टार प्रिंट करने का और फिर वापस से स्पेसेस प्रिंट करने का। तो इस आई वाले लूप के अंदर हमें 3 नेस्टेड लूप्स चलाने पड़ेंगे जो अलग अलग काम करेंगे। सबसे पहला वाला लूप काम करेगा स्पेस प्रिंट करने का, जो कि लेफ्ट साइड वाले स्पेसेस होंगे। उसके बाद एक स्टार प्रिंट करने का काम करेगा और लास्ट वाला राइट वाले स्पेसेस को प्रिंट करने का काम करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम स्पेसेस कैसे प्रिंट करेंगे। तो स्पेसेस प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चला सकते हैं हमारे जे वाले लूप को j=0 से लेकर j<n-i-1 तक। अब n-i-1 तक क्यों चलाएंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारी n की वैल्यू 5 है और अभी i की वैल्यू हमारी 0 है और उसमें से हम माइनस करेंगे 1, तो टोटल क्या होगा इसका 4। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारी i की वैल्यू 1 है तो हम 5 - 1 करेंगे, इसका मतलब जो नेक्स्ट टाइम हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 3, मीन्स 3 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। तो हम स्पेसेस प्रिंट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-i-1 और j को हम स्टार्ट करेंगे 0 से और j को लेस देन चलाएंगे n-i-1 तक। अब देखिए हम n-i-1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा n को हमें 1 से कम करना है हर इटरेशन में। i के हर इटरेशन में हमें n को 1 से कम करना है, इसलिए हमें n-i-1 करना पड़ेगा ताकि हमारे पहली बार में 4 स्पेसेस प्रिंट हो, उसके बाद 3 स्पेसेस, फिर 2 स्पेसेस और लास्ट में 1 स्पेस प्रिंट हो जाए। और लास्ट में तो 0 स्पेस प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो j होगा वो j=0 से लेके j<0 तक तो चलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा जो पहला वाला नेस्टेड लूप है वो सिर्फ 4 बार ही चलेगा और हमें 4 बार अलग अलग तरह के स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे। अब हमें प्रिंट करने हैं ऑड नंबर ऑफ स्टार्स। तो ऑड नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे 2 × i+1। अब 2 × i+1 क्यों करेंगे, हमें करना है 2 × i+1। अब हम 2 × i+1 क्यों करेंगे, मान लीजिए हमारी i की वैल्यू अभी 0 है तो 2 × 0+1 पहले मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 + 1 = 1 होगा। तो पहली बार में हमारा 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइम में अगर हमारी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर हम करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद 2 इंटू 2 प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से 9 तक हमारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू जो रहेगी वो 4 तक जाने वाली है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 टोटल स्टार्स हमारे लास्ट में प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। और जो हमारे राइट वाले स्पेसेस है तो हमें सेम नंबर ऑफ स्पेसेस ही प्रिंट करने हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर भी n माइनस आई माइनस 1 तक हम j को लेस देन करेंगे n माइनस आई माइनस 1 तक, क्योंकि हम j को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। का थोड़ा सा सूडो कोड लिख देते हैं। मान लीजिए हमें स्पेसेस प्रिंट करने तो हम करेंगे n माइनस आई माइनस 1, और अगर हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं तो हम करेंगे 2 इंटू आई प्लस 1, और अगर हमें वापस से स्पेसेस प्रिंट करने तो हम करेंगे n माइनस आई माइनस 1। और हम चलाने वाले हैं 3 नेस्टेड लूप्स जो कि आई के अंदर चलने वाले हैं, ताकि पहला लूप हमारा काम करेगा स्पेस प्रिंट करने का, नेक्स्ट काम करेगा स्टार्स प्रिंट करने का, उसके बाद फिर से हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे एक और लूप चलाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कोड करना। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पर, और हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने रखा है प्रिंट पैटर्न। उसमें हमने एक नंबर पास किया है 5, और हमें प्रिंट करना है हमारे पैटर्न को। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो करते हैं हम सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम हम रखते हैं लेट पैटर्न इक्वल्स टू खाली स्ट्रिंग, और फिर हम एक लूप शुरू करते हैं फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन n तक चलाते हैं और आई प्लस प्लस करते हैं। उसके बाद अभी हमने इसमें 3 टास्क परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हमें प्रिंट करने हैं स्पेसेस, तो हम एक नेस्टेड लूप चलाएंगे जिसको हम शुरू करेंगे j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन n माइनस आई माइनस 1 तक और j प्लस प्लस, और हम इसमें करेंगे पैटर्न में प्लस इक्वल्स टू करेंगे हमारे खाली स्पेस को। फिर हम एक और नेस्टेड लूप चलाएंगे जिसको हम शुरू करेंगे लेट j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन 2 इंटू आई प्लस 1, जिससे हमारे ओड नंबर्स निकल जाएंगे, और फिर हम कर देंगे j प्लस प्लस, पैटर्न में प्लस इक्वल्स टू कर देंगे हमारे स्टार्स को। और फिर लास्ट वाला हम एक और लूप चलाएंगे जिसको हम फिर से शुरू करेंगे लेट j इक्वल्स टू 0 से लेकर j लेस देन n माइनस आई माइनस 1 तक और j प्लस प्लस कर देंगे, और फिर से हम पैटर्न में प्लस इक्वल्स टू कर देंगे हमारे स्पेस को। और हम इन तीनों लूप्स के जैसे ही बाहर आएंगे तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, जो आई के पहले इटरेशन में हमारा पैटर्न होगा उसे, हम पैटर्न को वापस से यहाँ पर खाली कर देंगे। आइए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया है। पहले हमें 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड फिर 9 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव कर लिया है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।